फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि न्यू इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी ये सेलेक्ट कमेटी के पास है। यदि सब कुछ सही हो तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2026 से ये एक्ट बन जाएगा और ये लागू भी हो जाएगा। आखिर अभी न्यू इनकम टैक्स बिल का क्या ज़रूरत है, क्या काम है, तो इसको समझने के लिए तुमको समझना होगा कि जुलाई 2024 को हमारे जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो उस समय का 1961 का जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें बहुत ही एम्बिग्यूटी है, स्टेटमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, उसमें जो वर्ड्स है उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यही कारण है कि लॉट ऑफ लिटिगेशन, लॉट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए, जैसे 1961 का लॉ देखोगे ना, इतना कन्फ्यूजन होगा कि वहाँ पे तुमको थर्ड पर्सन को बुलाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाना पड़ता है इंटरप्रिटेशन के लिए, और वो भी जो इंटरप्रेट करेंगे जो ही नहीं कि वो उनका इंटरप्रिटेशन और इनकम टैक्स ऑफिशियल का इंटरप्रिटेशन सेम हो, तो बहुत ही वेगनेस, समझ गए ना। तो यहाँ पे समझते हैं जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर द यूनियन बजट 2025 और 26 का पास करने के बाद, यूनियन बजट पेश होने के बाद ए न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया बजट सेशन में ही, और ये तुम्हारा स्क्रूटनी कर रहा है, यानी कि इसको चेक कर रहा है सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा, यानी कि सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा के पास इसको भेज दिया गया। और इसलिए भेजा गया ताकि जो भी 1961 का जो इनकम टैक्स लॉ है ना, उसको और सिंप्लीफाई किया जा सके, उसको और इजी बनाया जा सके। बिल्कुल, सरकार जो प्रेजेंट सरकार है, प्रेजेंट सरकार का ये मानना है कि जो भी ऑब्सोल्यूट लॉज, जो रिडंडेंट लॉज है, वो सभी चीज़ एबोलिश हो जाना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वी रिक्वायर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। समझ गए ना। तो नंबर ऑफ पेजेस देखो बिल का, यानी कि पहले कितना था, 823 था एक्ट का, तो ये घट के 622 पेज हो गया, नंबर 1। दूसरी बात है जो नंबर ऑफ वर्ड्स है 5.2 लाख था, उसको कम करके 2.6 लाख हुआ, नंबर ऑफ वर्ड्स में बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट द गोल वाज नॉट टू, यानी कि टैक्स बट टू सिंपल, यानी कि मेन जो गोल क्या है कि सिंप्लीफाई करना, टैक्स पेयर को आराम से समझ में आ जाए क्या लिखा गया है, टैक्स पेयर को जो ही नहीं कि बार बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़े, ठीक है, समझना पड़े। क्योंकि जो ओवर द पीरियड जो अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसके वजह से इसको समझना बहुत ही क्यूमरसम हो गया, ईजी नहीं है अंडरस्टैंड करना 1961 का इनकम टैक्स लॉ को। तो इसलिए 2024 का बजट सेशन में भी जनरल इलेक्शन होने के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आइडिया ऐसा है कि एक्ट कॉन्साइज हो, इजी हो और ज़्यादा आसानी से समझा जा सके। तो अपने ही बात पे अमल करते हुए निर्मला सीतारमण ने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, बट ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास गया है। सेलेक्ट कमेटी मान लो कि 1 साल के अंदर आ गया तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। समझ गए ना। यहाँ पे समझो, यहाँ पे मामला समझो कि 2014 और 15 में, 2014 और 15 में देखोगे तो पर्सनल इनकम टैक्स कितना डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट है ये, कोर्ट में पड़ा हुआ 2.77 लाख करोड़ का, सॉरी हाँ कह सकते हो 2.77 ट्रिलियन रुपीज़ का है ये। अब देखो ये तुम्हारा दूसरा कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स 2.21 है, यानी कि दोनों कर दोगे लगभग 5 ट्रिलियन रुपीज़ है ये। अब देखो ये बढ़ के कहाँ 5 ट्रिलियन रुपीज़ जो डिस्प्यूट था वो बढ़ के 8+5 हो गया, 8+5 मतलब लगभग हाँ 13-14 हो गया। तो सोचो कि 10 साल के अंदर कितना लिटिगेशन बढ़ रहा है ना। और देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन और ज़्यादा बढ़ा है। तो इसका मतलब जो वर्ड्स है उसको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, एम्बिग्यूटी है उसके अंदर, क्योंकि ओवर द पीरियड उसमें जो वर्ड सब ऐड हुए हैं ना वो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे वो भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, और कंपनी को कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा, समझे ना, बहुत ज़्यादा ही गैप है। दूसरी बात ये याद करो कि कैन एनर्जी और वोडाफोन का एपिसोड है ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित था तुम्हारा, तो उसमें भी हम केस हार गए थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, एम्बिग्यूटी था उसमें भी। यहाँ पे देख सकते हो वर्ड्स देखो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अभी देखो लगभग 5 लाख वर्ड्स हैं, इसको कम करके लगभग 2.5 लाख कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। समझ गए वर्ड्स का।
चैप्टर देखो अभी 47 चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इसको ठीक आधा कर दिया जाएगा, इसका ठीक 23 कर दिया जाएगा। सेक्शन अभी 1819 सेक्शन है, इसको कम करके कितना कर दिया जाएगा, 536 कर दिया जाएगा। जो टेबल 18 टेबल है उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा टेबल कर दिया, 57 कर दिया जाएगा। जो फार्मूला अभी 6 फार्मूला है उसमें 40 ऐड करके 46 फार्मूला कर दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा आसानी हो समझने में। तो ये समझे ना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ताकि ज़्यादा बेटर हो। हाँ बिल्कुल, विवाद से विश्वास को ये प्रमोट करता है। देखो टोटल चैप्टर रिड्यूस कर दिया जाएगा ना जी, 47 से 23 कर दिया जाएगा, समझे ना। और कहीं ना कहीं जो आउटडेटेड प्रोविजंस, ठीक है, और जो लैंग्वेज, जो क्यूमरसम लैंग्वेज है, जो बहुत ही मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, उसको सिंप्लीफाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड है, अब इसका कई बार होता है गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो उसको इरेस्पेक्टिव वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा। जैसे डीम्ड वर्ड है, उसको ट्रीटेड वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा। डीम्ड का मतलब क्या, होना। तो कई बार तो कन्फ्यूजन होता है डीम्ड का मतलब क्या, तो डीम्ड वर्ड को रिप्लेस किया जाएगा ट्रीटेड से। नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड को रिप्लेस किया जाएगा इरेस्पेक्टिव से। जैसे उसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देखोगे असेसमेंट ईयर है, तो कौन सा होता है असेसमेंट ईयर, तो जो इनकम टैक्स पेयर से कंफ्यूज हो जाएगा, तो असेसमेंट ईयर को रिप्लेस किया जाएगा टैक्स ईयर से। और टैक्स ईयर जानते हो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंफ्यूजन ना हो। और इस बिल में ये भी कहा गया क्रिप्टो करेंसी, वो भी कैपिटल एसेट अम्ब्रेला के अंदर उसको भी लाया जाएगा। और इससे क्या है कि जो टैक्स अथॉरिटी यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं, वो पूरी तरीके से वर्चुअल डिजिटल स्पेस का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो गेमिंग सब हो रहा है, उसका भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो ये वंस इट पास बाय पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट पास करेगा इसको, मतलब सेलेक्ट कमेटी से जब आएगा ये, उसके बाद पार्लियामेंट जैसे पास करेगा तो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो मैं, चलो ठीक है आपने कर दिया, इनकम टैक्स कर दिया, चलो अच्छी बात है। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी भी इनकम टैक्स पे करने में ना, जैसे देखो 0 से लेकर 4 लाख तो जो कमाता है उसमें तो कोई पूरी तरीके से 0 है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मगर 4 लाख से जो कमा रहा है तो उसके लिए भी अभी 7 टैक्स स्लैब है, तो यहाँ भी तो कन्फ्यूजन है। तो इसलिए क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप सिंप्लीफाइड कर रहे हो, मैं इसको भी सिंप्लीफाइड कर देते तो और बेटर होता है ना। तो टैक्स स्लैब को आप 3 कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो क्योंकि चलो ठीक है आप वो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर टैक्स स्लैब को भी कम कर। जैसे एग्जांपल देखो जीएसटी में भी टैक्स स्लैब कितना ज़्यादा है, उसको भी सिंप्लीफाई करना चाहिए ना। यदि हम पीयर कंट्री का देखेंगे तो पीयर कंट्री में 340 ही है, हमारे कंट्री में उससे भी ज़्यादा है। तो उसी तरह इनकम टैक्स में ये 7 टैक्स स्लैब है, उसको कम करके 3 कर देना चाहिए, क्योंकि सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, चलो ठीक है अच्छी बात है ना, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि स्लैब सब जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए, और लॉ भी सिंप्लीफाइड होना चाहिए। तो टैक्स स्लैब भी कम होना चाहिए, लॉ भी सिंप्लीफाइड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी जनता को, सभी स्टेक होल्डर को फायदा होगा। दूसरी बात है कि सरकार देखो, अब पुराना वाला जो लॉ है उसके वजह से इनकम टैक्स ऑफिशियल बार बार जाके घर में रेड करता है, तो वो भी तो तुम्हारा जो स्टेट का जो पावर है वो भी तो फालतू का समय बर्बाद हो रहा है। समझ गए ना। तो यानी कि कह सकते हो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया स्टेट कैपेसिटी, वो फालतू का स्टेट कैपेसिटी इंगेज है, वहाँ पे बार बार ऑफिशियल को भेजा जा रहा है। और दूसरी बात जो टैक्स पेयर है वो भी बार बार अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो उसके लिए तो बहुत सुंदर बात है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, अच्छी बात है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए भी टैक्स ऑफिसर के लिए भी फायदा होगा, टैक्स पेयर के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि देख सकते हो लिटिगेशन केस 10 साल में कितना बढ़ा है ना। बट एट द सेम टाइम क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि चलो ठीक है आपने सिंप्लीफाइड कर दिया लॉ, बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाइड करना चाहिए। ठीक है, ये जो 7 जो टैक्स स्लैब है इसको कम करके 3 कर देना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।